मित्रों, आप सभी को हमारे पिक्सल फिल्म्स चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं भगवान विष्णु जी के 5वें अवतार। वामन अवतार भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में से वामन का अवतार 5वां अवतार है, जो कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में हुआ था। शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से राजा बलि को तथा दूसरे असुरों को भी जीवित एवं स्वस्थ किया था। राजा बलि ने शुक्राचार्य की कृपा से जीवन प्राप्त किया था। वे सच्चे हृदय से शुक्राचार्य की सेवा में लग गए। शुक्राचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने यज्ञ कराया। अग्नि से दिव्य रथ, अच्छित त्रोड़, अवैध कवच प्रकट हुए। असुरी सेना अमरावती पर चढ़ दौड़ी और इंद्र ने देखते ही समझ लिया कि इस बार देवता इस सेना का सामना नहीं कर पाएंगे। राजा बलि ब्रह्म तेज से पोषित थे। देवगुरु के आदेश से देवता स्वर्गलोक छोड़कर भाग गए थे। शुक्राचार्य ने राजा बलि को इंद्रत्व स्थित करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ कराना प्रारंभ किया और 100 अश्वमेघ करके राजा बलि नियम सम्मत इंद्र बन जाएंगे और फिर उन्हें कौन हटा सकता है। ये देखकर देव माता अदिति अत्यंत दुखी थी और उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से प्रार्थना की। महर्षि तो एक ही उपाय जानते थे, भगवान की शरण में आराधना करना। अदिति ने भगवान की आराधना की और प्रभु प्रकट हुए। अदिति को वरदान दिया। अदिति की गर्भ से भगवान ने जन्म लिया और वे तत्काल वामन ब्रह्मचारी बन गए। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार संपन्न किया। भगवान वामन ने अपने पिता की आज्ञा ली और राजा बलि के यहाँ चले गए। नर्मदा के उत्तर तट पर असुरेंद्र राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ में दीक्षित थे। यह उनका अंतिम अश्वमेघ था। छत्र, पलाश, दंड तथा कमंडल लिए और जटाधारी अग्नि के समान तेजस्वी वामन ब्रह्मचारी वहां पधारे। राजा बलि, शुक्राचार्य, ऋषिगण सभी उस तेज से अभिभूत अपनी अपनी पत्नियों के साथ उठ खड़े हुए। राजा बलि ने उनके चरण धोए, पूजा की और प्रार्थना की और बोले, जो इच्छा हो वो मांग ले। वामन भगवान जी बोले, मुझे अपने पैरों से 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि के कुल की शूरता, उदारता आदि की प्रशंसा करते हुए वामन ने मांगा। राजा बलि ने बहुत ही आग्रह किया कि और कुछ भी मांग ले, पर वामन को जो मांगना था वही मांगा था। दैत्य गुरु राजा बलि को मना कर रहे थे, लेकिन राजा ने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। भगवान वामन ने अपने एक पग में पृथ्वी तथा दूसरे पग में स्वर्गादिक यानी कि आकाश नाप लिया। तीसरा पग रखने का स्थान कहाँ है राजा बलि? भगवान ने राजा बलि को नरक का भय दिखाया। संकल्प करके दान न करने पर तो नरक होगा। राजा बलि बोले, इसे मेरे मस्तक पर रख ले। राजा बलि ने अपना मस्तक झुकाया और प्रभु ने जैसे ही अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा और शरीर के समस्त नव व्याप्त कर लिया और राजा बलि को गरुड़ ने बांध लिया। वामन देव जी बोले राजा बलि से कि तुम अगले जन्म वनवंतर में इंद्र बनोगे, तब तक सूतक लोक में निवास करो। मैं नित्य तुम्हारे द्वार पर गदा पड़ी उपस्थित रहूंगा। दया में द्रवित हुए। प्रहलाद के साथ राजा बलि सब असुरों को लेकर स्वर्गाधिक ऐश्वर्य संपन्न सूतलोक में चले गए। शुक्राचार्य ने भगवान के आदेश से यज्ञ पूरा किया। हमारे पिक्सल फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान विष्णु जी के 6वें अवतार के लिए वीडियो पर बने रहें। धन्यवाद।